एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि भंते, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसी मानवीय विचार बढ़ते जा रहे हैं और इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मेरे कंपटीटर लगातार मुझसे आगे निकल रहे हैं और यह बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन चिंता, क्रोध, घमंड और लालच की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे कि मैं अपनी इन बुरी आदतों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की पूरी बात को पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम इन कहानी को सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े कद काठी से बहुत मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बेहद ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों घोड़े बहुत ही उद्दंड थे, जिस कारण वह किसी भी प्रकार के घुड़सवारी के लिए वह प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाए। सम्राट अब तक इस काम में असफल रहा था क्योंकि जो भी उसे प्रशिक्षित करने के लिए उनके पीठ पर बैठता वह उसे पीठ के बल गिरा देते और उसे अपने पैरों से पूरी तरह से घायल कर देते थे। और क्योंकि वह सभी सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए अब तक सभी प्रशिक्षण असफल रहे। अब सम्राट ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे इन्हें प्रशिक्षित करेगा, उनका सवारी करेगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के महल में एक किसान आता है और कहता है कि मैं इन घोड़ों को बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए मैं इन्हें प्रशिक्षण दे सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षण करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों के देखरेख करने वाली और खिलाने पिलाने वाली सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, सारी शर्तें तुम्हारी मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षण दे सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को खाना खिलाता है और पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करने के बाद लेट जाता है। घोड़े अब उसी बाड़े के अंदर अपने आप स्वतंत्र घूम रहे थे। घोड़े को कोई भी रस्सी से बांधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह उठता और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। किसान फिर उन घोड़ों को बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छेड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया था। किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से उन्हें पोंछता, उनके साथ खेलता है और फिर रात को उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े उनके साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगने लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से किसान आया है घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब वह चारों घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों के प्रशिक्षण देखने के लिए आया। किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा था और वह चारों घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे थे। सम्राट को उस किसान के प्रशिक्षण बहुत ही पसंद आया और वह वहां से चला गया। जब 1 वर्ष का समय पूरा हुआ तो सम्राट को संदेश भेजा गया कि घोड़े को पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आया। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक करके सभी घोड़े के ऊपर बैठा, उनका लगाम पकड़ा और उनकी सवारी करके
सम्राट को दिखाया। सभी घोड़े बिना किसी उतार पुतार के पूरे अनुशासन के साथ किसान को पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा कि यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, मैंने पहले इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया और रोज बाड़े के चारों तरफ अकेले दौड़ने लगा। यह मुझे दौड़ता हुआ देखकर यह भी मेरे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी लगाने शुरू कर दी। शुरू में तो यह काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह काठी उनके पीठ पर रखकर दौड़ने लगा। मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब यह खड़े रहते थे तब सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब यह घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठने के लिए आदी हो गए तब मैं इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू किया। अब धीरे धीरे यही इनकी आदत बन गई। अब यह नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत ही खुश हुआ। उसने किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए, लेकिन साथ ही उन घोड़ों के देखभाल करने के लिए उसे अपने यहाँ ही नौकरी पर ही रख लिया। कहानी यही खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा कि इंसान के अंदर यह 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिसका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो हमारी बुद्धि, यानी कि तुम खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने मन के इन 4 घोड़ों पर लगाम लगा सकते हो और इन्हें प्रशिक्षित कर सकते हो ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 के कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तो अचानक से इन्हें अपनी बस में कर तुम नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उद्दंड घोड़ा चिंता। चिंता करने से और भी समस्याएं उलझती है, जबकि चिंतन करने से उनका समाधान निकलता है। और यही बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें उन उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना सारा समय लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। परंतु कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर हमें किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही उसके द्वारा धमकाया या मारा पीटा जा रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है और कब करना है, कब इसे नियंत्रण में रखना है, कब इसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें हमें अपनी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरा चीज है घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझना चाहिए। अगर किसी को अपने धन का ताकत है, सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने फील्ड में अपने घमंड नामक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग हुए जो मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर व धनवान थे, लेकिन आज वह सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा रहने वाला नहीं है। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा विचार है लालच। लालच ज्ञान का होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता की हो तो वह बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, मेहनत से और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से, गलत तरीके से धन कमाने का हो तो यह बुरा है। यही फर्क अपने चौथे घोड़े यानी कि अपनी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा कि मेरी इन 4 बातों का अर्थ केवल इतना ही है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें समझकर धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अमीर व्यापारी उनको प्रणाम करके वहां से अपने घर को लौट जाता है।